वेबसाइट्स को गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, ब्लैकमेलिंग की जा रही है, एडमिनिस्ट्रेशन को दबाया जा रहा है, पॉलिटिशियंस को बदनाम किया जाता है, मेलाइनिंग, डिफेमेशन निजामुद्दीन किया साहब, जाता है। सीआरपीसी यहाँ पे क्रिमिनल प्रोसीजर ऑफ कोर्ट, पहले जो आईपीसी था वो कन्वर्ट हुआ। ब्लैकमेलिंग जो करता है उसके लिए पर्टिकुलर सेक्शन बनी है, डिफामेशन जो करता है उसके लिए पर्टिकुलर सेक्शन बनी है। लेकिन जम्मू कश्मीर की असेंबली में ऐसा क्यों हुआ कि इसलिए हुआ कि आज के हिंदुस्तान में मीडिया कंट्रोल्ड है बाय स्टेट पावर। रिसोर्सेज मुहैया किए जाते हैं मीडिया को पर्सनल प्रोजेक्शंस के लिए, पार्टी प्रोजेक्शंस के लिए, खुद स्टेट पावर के जरिए गलत इस्तेमाल करते हैं। इंडिविजुअल से वो हिसाब क्या ले लें, किसी से नहीं ले पाते। इंस्टीट्यूशन भी गलत इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल होते हैं, क्यों नहीं होते। गुडी मीडिया क्या है, तमाम चैनल्स को किसी ने अंदर कहा और सच कहा। ये तो एक आम बात है कि चैनल्स को खरीदा गया है पार्टियों ने, पॉलिटिकल पार्टियों ने, और अपनी मनपसंद की खबरें फैलाते हैं। एक ही पार्टी से नहीं हो पाता है, बाकी भी करती है। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है कि कहीं मिनिस्टर, कैबिनेट मंत्रियों के, कहीं लोगों के अपने चैनल हैं जो इन्होंने हायर कर रखे हैं, जब ये इलेक्शन में जाते हैं इनके साथ चलते हैं। अब मसला यहाँ पे आके रुकता है, उनके लाइजन अच्छे हैं, उनको रिकॉग्नाइजेशन मिल जाएगी, उनको एक्रीडेशन मिल जाएगी इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग से। और जिन्होंने कहीं ये, और मैं आपके साथ सहमत हूँ कि सरकार अभी तक ऐसा नहीं कर पाई। इन लोगों का लाइवलीहुड इससे चल रहा है, वो कहीं अफेक्ट तो नहीं होगा। देखिएगा, गलत कार के लाइवलीहुड को प्रोटेक्शन कौन देगा, वो ना वो कार आप इस्तेमाल करते ही नहीं हो, क्योंकि यू नीड मीडिया फॉर योर सेल्फ एंड्स, फॉर योर वेस्टेड इंटरेस्ट, यू यूज देम। और वो गलत करते हैं, आपके लिए एक काम गलत करेंगे, खुद के लिए फिर 10 काम गलत करते हैं, और उनको कोई पूछता भी नहीं, उनको कोई मॉनिटरिंग बिल्कुल नहीं मॉनिटरिंग होती। लेकिन क्या है उनको रजिस्ट्रेशन दी जाए, आपको याद अभी तक रजिस्ट्रेशन है ही नहीं। आपको याद नहीं है ना जो सर्कुलर निकला गवर्नर हाउस से भी और सीएम सेक्रेटेरिएट से कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मॉनिटरिंग हो मीडिया की, उनके सभी चेक करो कार्ड्स वगैरह, हु इज ए प्रोफेशनल, हु इज रजिस्टर्ड, हु इज एक्रेडिटेड, हु इज नॉट। हुआ फिर उन्होंने उनको सबों को लेजिटिमेट करार दिया, जिनको जो गलत इस्तेमाल करते हैं पब्लिक डोमेन में। दोस्तों, मैं मोहम्मद खालिद, द स्ट्रांग सिग्नल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त हम असेंबली हॉल में बैठे हैं। आज दिन की प्रोसीडिंग, जब सुबह क्वेश्चन आवर असेंबली के अंदर होना था, उस वक्त दोनों तरफ से, ट्रेजरी बेंचेस की तरफ से भी और अपोजिशन की तरफ से भी प्रोटेस्ट किया गया। प्रोटेस्ट एक पार्टी इस चीज़ को लेकर कर रही थी कि जो इनोसेंट किलिंग हुई है उसके बारे में, और एक साइड से नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को लेकर प्रोटेस्ट हो रहा था। उसके बाद आधे घंटे के एडजर्नमेंट करने के बाद जब हाउस में प्रोसीडिंग चली तो कुछ बिल पास हुए। उसके बावजूद सोशल मीडिया यानी वेब पोर्टल्स, प्रिंटिंग प्रेस, जो फेक इंफॉर्मेशन या फेक न्यूज़ या फेक नरेटिव सेट करते हैं, उस पर डिस्कशन हुई। उस चीज़ के लिए हमारे साथ निजामुद्दीन भट्ट साहब जुड़ चुके हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि असेंबली के अंदर जो चीज़ें आज डिस्कस हुई हैं, इसका मिसयूज़ कितना होगा अगर कोई कानून इस पे आता है, या इसका मिसयूज़ इससे पहले कितना हो रहा था। आप बातचीत करने के लिए हमारे साथ निजामुद्दीन भट्ट साहब हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, ये इशू हमारे माशरे से भी जुड़ा है और हमारे अखलाक और कवानीन से भी जुड़ा है। ये एक आईनी हक है कि इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट हो, लोगों तक पहुँचे, और मकसद उसका अवेयरनेस और जो हालात वाक़यात होते हैं उनके करीब रखना आम आदमी को। ये मालूमात की दुनिया है और मालूमात पे ही चलती है। कोई भी एवोल्यूशन मालूमात के बगैर, उसके इल्म के बगैर, हक़ाइक़ के इल्म के बगैर मुमकिन नहीं। हमारा जो मुल्क है एक आज़ाद मुल्क है और इसका एक आईन है। उसमें इस हक़ को पहचानते हुए, इसकी अहमियत को समझते हुए, आईन में इसको एक काफ़ी वुसअत से जगह दी गई। आर्टिकल 14 इस सारे मुद्दे के साथ डील करता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, और उसके बाद कई एक कवानीन जो आइन के मंशा के मुताबिक लाए गए डिफरेंट स्टेट्स में, राइट टू इंफॉर्मेशन, सोशल ऑडिट। अच्छा, अकाउंटेबिलिटी से मुताल्लिक सोशल मीडिया के अंदर इस वक्त जो बहुत सारे मेंबरों ने ऐसी भी बातें की कि मशरूम की तरह जो ये सोशल मीडिया के अंदर ये मशरूम की तरह पैदावार बढ़ रही है। 10th पास 12th पास माइक मिलता है, माइक पकड़ के कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है। उसी पर मैं आना चाहता था, क्योंकि आइन और कानून के हुकूक के मुताबिक
जब एक इवोल्यूशन आ गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ गई, एआई आ गया, डिजिटल मीडिया आ गया, तो रेडियो, टीवी और प्रिंट मीडिया से हट के एक नई दुनिया आ गई जिसमें वेब पोर्टल्स या सोशल मीडिया जिसको आप कहते हैं, उसका यहाँ पे उपयोग हो रहा है। पूरी दुनिया में उपयोग हो रहा है, यही नहीं। लेकिन जब से ये पोर्टल्स इस्तेमाल हुए हैं, इसमें कई तरह की खामियां रह गई हैं। कुछ लोग जिनको सेल्फ रेगुलेशन करना चाहिए था अखलाक और आइन और कवानीन के तकाज़ों के मुताबिक या ह्यूमन डिग्निटी के मुताबिक, कुछ लोग ऐसा नहीं करते। कुछ लोग ब्लैकमेल पे उतर आते हैं, कुछ लोग डिफेमेशन करते हैं, कुछ लोग प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स, फेक स्टेटमेंट्स स्प्रेड करके फसाद बपा करना चाहते हैं। ये पूरी दुनिया में एक मसला बन के उभरा है और इस पे हर जगह शोर भी हुआ और उसके बाद इस पे एक कंसर्न भी पैदा हुआ। ये हमारी पार्लियामेंट में भी कई दफ़ा आ गया, जहाँ इंटेंट ये बताया गया कि सोशल मीडिया को रेगुलेट करना पड़ेगा ताकि गलत चीज़ें सामने ना आए। लेकिन दो चीज़ें हैं, एक ये कि सेल्फ रेगुलेशन या सेल्फ रेगुलेटरी लॉज जो मीडिया को गवर्न करते हैं या इंडिविजुअल्स जो रजिस्टर करते हैं अपनी वेबसाइट वगैरह, उनको रेगुलेट करते हैं। और उनका ये अपना कॉन्शियंस का मामला है और अपनी अखलाकी जिम्मेदारी है कि वो इथिक्स के पाबंद रहते हैं कि नहीं रहते हैं। जहाँ इंस्टीट्यूशंस काम करते हैं, इंस्टीट्यूशंस को इन चीज़ों से परहेज़ करना भी है और परहेज़ करवाना भी पड़ता है कवानीन के ज़रिए। हैं कवानीन ऐसे जहाँ साइबर क्राइम्स जो हैं उनसे नोटिस लिया जाता है, या कई और तरीके हैं जहाँ सर्वेलेंस होने के बाद गलत चीज़ों को रोकने की कोशिश की जाती है। लेकिन डिजिटल मीडिया एक ऐसी चीज़ है, जैसा मैंने असेंबली में भी बताया, कि कवानीन के ज़रिए ही ये इसको जो इसका गलत उपयोग हो रहा है उस पर रोक लगाना नामुमकिन है। ये एक चैलेंज है किसी भी सरकार के लिए। जब तक ना माशरा ज़िम्मेदार बने, तो इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल कहीं बच्चा भी इस्तेमाल करता है, जिसको न कवानीन का एहतराम है, न इथिक्स का। निज़ामुद्दीन भट्ट लेकिन साहब, जो आपने जो ये मशरूम का बोला, वो तो है, एक हकीकत है। हर कोई सोशल मीडिया पे एक अपना वो मीडिया सेल कायम करके, एक अपनी वेब कायम करके अपनी मनपसंद की चीज़ें फैलाता है। कुछ लोग जो समाज में भी आते हैं फॉर रिकग्निशन, उनमें से भी कई लोग गलत इस्तेमाल करते हैं। हमारी अपनी मिसालें हैं, कई मिसालें, दर्जनों मिसालें हैं, जहाँ मीडिया की को कवर के तौर इस्तेमाल करके वेबसाइट्स को गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, ब्लैकमेलिंग की जा रही है, एडमिनिस्ट्रेशन को दबाया जा रहा है, पॉलिटिशियंस को बदनाम किया जाता है, मेलाइनिंग, डिफेमेशन निज़ामुद्दीन किया साहब, जाता है। मुझे नहीं लगता कि आपसे एक्सपीरियंस या आपसे लॉ नोइंग पर्सन, वो आप सबसे सीनियर हैं। जब सीआरपीसी यहाँ पे क्रिमिनल प्रोसीजर ऑफ कोर्ट, पहले जो आईपीसी था वो कन्वर्ट हुआ, ब्लैकमेलिंग जो करता है उसके लिए पर्टिकुलर सेक्शन बनी है, डिफामेशन जो करता है उसके लिए पर्टिकुलर सेक्शन बनी है। लेकिन जम्मू कश्मीर की असेंबली में ऐसा क्यों हुआ कि जब ये यहाँ पे पब्लिक सरकार बोले ना बोले, सरकार बोले ना बोले, इसलिए हुआ कि आज के हिंदुस्तान में मीडिया कंट्रोल्ड है बाय स्टेट पावर। रिसोर्सेज मुहैया किए जाते हैं मीडिया को पर्सनल प्रोजेक्शंस के लिए, पार्टी प्रोजेक्शंस के लिए। उस हवाले से कई तरह की हिडन फोर्सेस का भी इसमें रोल है। एक्सटर्नल फोर्सेस भी इस्तेमाल करते हैं वेबसाइट्स को गलत चीज़ें फैलाने के लिए। उसमें इंडिविजुअल इस्तेमाल होते ही होते हैं। उस चीज़ को रोक लगाना, मैंने जैसे कहा, एक चैलेंज है, एक चैलेंज है। देखिए, जिम्मेदार मीडिया को अच्छे ढंग से देखा जाएगा, क्योंकि ऐसी कोई बात नहीं है कि आप कोई दूर की चीज़ जिसे आदमी असरटेन ही नहीं कर सकता वो लोगों तक हमें इसमें पहुंचाओ। उतना डिस्कशन, मुझे लगता है फैक्ट एंड फिगर्स करने का इंडिविजुअल लेवल पे भी तरीका है। लेकिन मीडिया को अपनी सैंक्टिटी, क्रॉस चेक तो होता ही होता है, मीडिया को अपनी सैंक्टिटी कायम रखने के लिए जो आपने सेल्फ रेगुलेशन कहा, क्यों ना क्वालिफिकेशन का बार आ जाए, क्यों ना आ जाए। ज़बान का सत्यानाश करते हैं कुछ लोग, अंग्रेजी का, कुछ उर्दू का, कुछ हिंदी का, कुछ कश्मीरी का, कुछ और रीजनल लैंग्वेजेस का सत्यानाश करते हैं। उनको स्टैंडर्ड्स, इथिकल स्टैंडर्ड्स का इल्म ही नहीं होता है, ना पहचान होती है। पहले ज़माने में जब मैं भी मीडिया में था, जब मैं मीडिया में था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उस ज़माने भी मैं काम करता था, लेकिन एक जिम्मेदारी से इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट एक्रेडिशन दिया करता था।
और जहाँ कहीं कंप्लेंट्स आते थे उनका एक रिड्रेसल मैकेनिज्म था। इवन एक्रेडिशन भी कैंसिल होता था, इवन अखबारों पर पाबंदी भी लगती थी, उनके एड्स रोके जाते थे, फिर बवाल भी उठता था, कहीं कहीं प्रोटेस्ट भी होते थे कि गलत तरीके से कानून का इस उपयोग किया गया, इल्ज़ाम गलत लगाए गए। वो कंटेस्ट बजाय खुद, लेकिन गलत कारियाँ मीडिया से अब आम हो गई हैं, सोशल मीडिया की वजह से उसमें आप उसको आप कंटेस्ट कर ही नहीं सकते। अच्छा, अब मैं इनकी कैटेगरीज पे आऊँगा। दूसरी बात आपने कही कि इसके लिए जो सॉल्यूशन है, प्रॉब्लम का कंक्लूजन निकालना है। कंक्लूजन ये है कि हमारे पास साइबर सिक्योरिटी एफिशिएंसी उसकी, और उसमें आईटी नोइंग बंदे, जो कंप्यूटर नोइंग बंदे हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर सरकार कंप्यूटर में जो लोग एजुकेटेड हैं, डिजिटल टेक्नोलॉजी के ज़माने में पढ़े लिखे लोग हैं, उनको नौकरियां देने में असफल है। उनको नौकरी दे नहीं वो रही। अलग बात है तो कि आप आपके कैसे मतलब कंट्रोल कैसे होंगे? वो अलग बात है कि आपके अपॉइंटमेंट के तरीके ठीक हैं कि गलत हैं। नहीं, मैं अपॉइंटमेंट के तरीके नहीं सर, आपने मेरे क्वेश्चन नहीं साइबर सुने। सेल सारी चीजें देखता है कि नहीं देखता है, वो भी अलग मॉनिटरिंग बात बॉडी है। अगर इंफॉर्मेशन में लेकिन जाएगा। ज्यादातर उनका जो फोकस है, उनको जो डायरेक्शन है, वो वेबसाइट्स पे ज़्यादातर टेररिज्म की चीज़ें देखते हैं, मिलिटेंसी की चीज़ें देखते हैं। फ़ोन भी अगर किसी का मॉनिटर होता है तो उसी उसी चीज़ को पकड़ते हैं। प्राइवेट लाइफ में वो जा नहीं सकते, ये कैन नॉट इंट्रूड इनटू प्राइवेसी। प्राइवेट लाइफ में पता नहीं क्या क्या होता होगा, उसमें इंट्रूड नहीं करते हैं, ना करना चाहिए, वो इथिक्स के खिलाफ है। प्राइवेट इंडिविजुअल, हाँ, anything that comes into public domain is subject to scrutiny, is subject to some ethics, is subject to some morality. उस सब को, उस चीज को खुद इंसान को अपनी कॉन्शियंस और अपनी समझ-बूझ के मुताबिक इस्तेमाल करना होगा। निज़ामुद्दीन साहब, अब हम बात करेंगे जो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है। आपने कहा कि जो इंफॉर्मेशन सर्कुलेट करनी है, कोई बिल पास होता है, कोई भी इंफॉर्मेशन आती है, वो पब्लिक तक पहुंचानी है, और उस पब्लिक तक पहुंचाने का पिलर मीडिया है। प्रिंट मीडिया का ज़माना ख़त्म हो गया, आपने खुद कहा, अभी सोशल मीडिया का ज़माना आया है। सोशल मीडिया के लिए ना तो सेंटर में कोई कानून है, ना तो कोई स्टेट में कानून है। लेकिन आपने एक्रीडेशन की बात की। 152 चैनल जम्मू कश्मीर के अंदर सिर्फ एक्रीडेटेड हैं, जो कि सिर्फ प्रिंट मीडिया वाले। उनके पोर्टल भी एक्रीडेटेड नहीं है, क्योंकि चैनल एक्रीडेटेड है और वो पोर्टल चला रहे हैं। अब अगर बात कानून की करें, जो आईटी एक्ट 2021 का कहता है, उसमें क्लियरली गाइडलाइंस हैं कि जो ब्रॉडकास्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ने एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी सेंटर में बना रखी है हिंदुस्तान के अंदर। वेब पोर्टल्स को उस सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी से मेंबरशिप होनी चाहिए। मेंबरशिप होने के बाद उसका जो एक अपना डोमेन, यानी जो हम वेब पोर्टल की बात करें, उसकी एक एक्टिव वेबसाइट होनी चाहिए, यानी गूगल क्रोम पे जो उसका अपना डोमेन होगा, वहाँ पे उसकी सारी आइडेंटिटी होनी चाहिए, और वो वेबसाइट एक्टिव होनी चाहिए। वो वेब पोर्टल, उसको फिर स्टेट ने भी रिकॉग्नाइज करना है। लेकिन जम्मू कश्मीर में बदकिस्मती ये है, वो रिकॉग्नाइज ही नहीं करते हमें। मैंने आपको कह दिया, कवानीन हैं, अगर उनका इम्प्लीमेंटेशन सही ढंग से स्टेट करेगी, स्टेट मिशनरी करेगी, तो ये चीज़ें रोक सकती, इनको रोका जा सकता है। अगर कंप्लीटली रुकता नहीं है, फिर भी इसमें कमी पड़ सकती है, तो ये वेरी रीजनेबल लेवल। लेकिन होता क्या है, जो मैंने कहा, इस वक्त का जो सिस्टम है हमारे मुल्क में, वो तो मीडिया का खुद स्टेट पावर के जरिए गलत इस्तेमाल करते हैं। इंडिविजुअल से वो हिसाब क्या ले लें, किसी से नहीं ले पाते हैं। आपने कहा कवानीन है, आपने भी ये कहा कि स्टेट इंस्टीट्यूशन भी गलत इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल होते हैं, क्यों नहीं होते। गुडी मीडिया क्या है, तमाम चैनल्स को किसी ने अंदर कहा और सच कहा। ये तो एक आम बात है कि चैनल्स को खरीदा गया है पार्टियों ने, पॉलिटिकल पार्टियों ने, और अपनी मनपसंद की खबरें फैलाते हैं। एक ही पार्टी से नहीं हो पाता है, बाकी भी करती है। अच्छा, छोटी-छोटी देखो, पार्टी आपने भी बहुत करती है, अच्छी इंडिविजुअल्स भी इन्फॉर्मेशन। करते हैं। अब इंडिविजुअल्स की बात करें, अब अगर जम्मू कश्मीर सरकार कोई कानून लेके भी आती है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है, कहीं मिनिस्टर, कैबिनेट मंत्रियों के, कहीं लोगों के अपने चैनल हैं जो इन्होंने हायर कर रखे हैं, जब ये इलेक्शन में जाते हैं इनके साथ चलते हैं। अब मसला यहाँ पे आके रुकता है, उनके लाइजन अच्छे हैं, उनको रिकॉग्नाइजेशन मिल जाएगी, उनको एक्रीडेशन मिल जाएगी इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग से। और जिन्होंने कहीं इंडिविजुअली, क्योंकि ये एंटरप्रेन्योर, माइक्रो एंटरप्रेन्योर में आता है, अगर कोई चैनल ओपन करता है, उसके लिए कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिग्री का नहीं है। कोई भी ओपन करके आगे जो वो जर्नलिस्ट रख रहा है, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है।
तो वो तो अब है ही। अब अगर ये हम हाईजैक मीडिया कर, भारत अगर कोई भी हो इस चीज से जी। जो लोग उद्योगपति हैं जिनके पास पैसा है वो लोग एक्रीडेशन ले लेंगे, लेकिन जिन लोगों ने पिछले 10 सालों से आकर उनकी एक्टिव वेबसाइट नहीं है या उनके सिर्फ फेसबुक और यूट्यूब पे चल रहा है चैनल, उसको गवर्नमेंट बंद कर देगी ना, उसको रिकॉग्नाइजेशन आपका नहीं जो देगी। कहना है वो सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार देख ले कि किस तरह से एक अच्छे स्टैंडर्ड को वेबसाइट चलाने के लिए कायम किया जा सकता है। सरकार की जिम्मेदारी है। मैंने तभी कहा कि एक चैलेंज है। खुद अपने अंदर एक कैरेक्टर पैदा करना है कि स्टेट पावर का गलत इस्तेमाल ना हो। खुद अपने अंदर ये ज़िम्मेदारी का एहसास पैदा करना है कि हम जो कवानीन बनाते हैं, उनको अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से इम्पार्शियली इन्फोर्स किया जाए। हम जो सुविधाएँ प्रोवाइड करते हैं मीडिया को इस पिलर को कायम रखने के लिए, जमहूरियत के इस स्तून को कायम रखने के लिए, जो हम फैसिलिटीज़ का उपयोग करते हैं, अनाउंस करते हैं, ऐलान करते हैं, वो सही मानों में इम्प्लीमेंट हो सके, उसका उपयोग हो, उसका फ़ायदा आम आदमी जो प्रोफ़ेशनल उठा पाए। सरकार की ज़िम्मेदारी है और मैं आपके साथ सहमत हूँ कि सरकार अभी तक ऐसा नहीं कर पाई। क्या अगर इसमें कानून बनेगा, कानून बनने के बाद जो जिन लोगों का लाइवलीहुड इससे चल रहा है वो कहीं अफेक्ट तो नहीं होगा? देखिए गलत कार के लाइवलीहुड को प्रोटेक्शन कौन देगा? ना वो कानून मानता है, ना अखलाक मानता है। गलत कार चला जाए जहाँ जाएगा। गलत कारी भी करे और कहे कि मेरा रोज़गार छिन रहा है, वो कौन-सी बात है? वो नहीं, तो किसी कानून, मैं वही किसी कह रहा हूँ अखलाक कि और किसी धर्म में जायज़ नहीं है। गलती करनी नहीं है, रोज़गार आपका हक है। लेकिन उस हक का इस्तेमाल आपको सही ढंग से करना है। फिर चरस बेचने वाले भी जायज़ हैं, वो कहेंगे इस पे हमारा रोज़गार चलता है, नहीं, नहीं, थोड़ा नहीं, ही है। मैं वो नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ, जो रिकॉग्नाइज़ेशन की बात आई है, एक्रीडेशन की बात आई, कल को जो एक्रीडेशन के ऑलरेडी मीडिया के लिए जो प्रिंटिंग प्रेस के लिए कानून बना हुआ है, लेकिन वेब पोर्टल्स के लिए कानून नहीं बना, उसमें बना आईटी एक्ट है। नहीं बन आईटी एक्ट कोई वो आसान बात नहीं है, आप उसको सही ढंग से पढ़ो। वो जो क्रिमिनल लॉज़ हैं, जो आपको प्रिवेंट करते हैं फ्रॉम रॉन्ग डूइंग्स, वो उनसे ज़्यादा स्ट्रिक्टर है। लेकिन मामला यही है कि कि उस पे कोई स्क्रूटनी नहीं है। मामला यही है कि इस्तेमाल कहाँ करते हो आप? आप इस्तेमाल करते ही नहीं हो, क्योंकि यू नीड मीडिया फॉर योर सेल्फ एंड्स, फॉर योर वेस्टेड इंटरेस्ट। यू यूज़ देम और वो गलत करते हैं। आपके लिए एक काम गलत करेंगे, खुद के लिए फिर 10 काम गलत करते हैं और उनको कोई पूछता भी नहीं है। उनको कोई मॉनिटरिंग बिल्कुल नहीं मॉनिटरिंग होती लेकिन है। क्या निज़ामुद्दीन भट्ट से साहब इससे इत्तेफ़ाक रखते हैं कि कल को अगर किसी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को एम्पावर किया जाएगा कि जितने भी न्यूज़ चैनल हैं उनको रजिस्ट्रेशन दी जाए? आपको याद अभी तक नहीं है? रजिस्ट्रेशन है ही नहीं। आपको याद नहीं है ना, जो सर्कुलर निकला गवर्नर हाउस से भी और सीएम सेक्रेटेरिएट से कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मॉनिटरिंग हो मीडिया की, उनके सभी चेक करो कार्ड्स वगैरह, हु इज़ ए प्रोफेशनल, हु इज़ रजिस्टर्ड, हु इज़ एक्रेडिटेड, हु इज़ नॉट। हुआ फिर? उन्होंने उनको सबों को लेजिटिमेट करार दिया। जिनको जो गलत इस्तेमाल करते वो हैं कहीं उन्हीं के पब्लिक लिए। डोमेन में। अच्छा, एक चीज़ और है निज़ामुद्दीन साहब, जितने भी वेब पोर्टल्स हैं, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ 152 एक्रीडेटेड चैनल है। जम्मू कश्मीर का जो इन्फॉर्मेशन ये डिपार्टमेंट है, ना किसी स्टेट की इन्फॉर्मेशन किसी मीडिया वाले को मिलती है, कोई भी वो माध्यम तो नहीं वो है, मैंने कोई भी कहा माध्यम आपको, नहीं है। फंक्शनिंग कैसे इम्प्रूव होगी किसी भी डिपार्टमेंट की, जब स्टेट पावर ही गलत इस्तेमाल होता हो, जब इंस्टीट्यूशंस को सरकार ने कंट्रोल किया हो अपनी पार्टी इंटरेस्ट के लिए, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि अच्छे कवानीन बनेंगे और अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट होंगे? दैट्स एब्सोल्युटली नॉट पॉसिबल। इट्स ए चैलेंजिंग जॉब दीज डेज। सिर्फ और सिर्फ सेल्फ रेगुलेशन, जो जिनका अपना ज़मीर है, वो अच्छा कर सकते हैं माशरे के लिए, और कोई तो मुझे नहीं लगता ये और थे कोई। हमारे साथ निज़ामुद्दीन भट्ट साहब, जिनसे हमने बातचीत की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे क्या चीज़ें आनी चाहिए, क्या फेक न्यूज़ है, क्या सही न्यूज़ है। अब इस पे आगे चर्चा होगी तब जब असेंबली में कोई ऐसा बिल आएगा या कोई कानून ऐसा बनने जाएगा। आप जुड़े रहिए द स्ट्रांग सिग्नल के साथ। धन्यवाद। अब